शेर के खुदमू की मजबूत और भारी छाप जैसे ही फजर के घर के दरवाजे पर गूंजी, पूरा घर एकदम से सन्नाटे में डूब गया। हवा तक रुक सी गई थी और हर किसी के दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने शेर अपने गार्ड्स और अपनी मां के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में अडिग इरादा, चेहरे पर सख्ती और दिल में एक ही मकसद था, फज्र का हाथ उसके खानदान से इज्जत और रस्म के साथ मांगना। फज्र के बाप और मां यह मंजर देखकर हैरान रह गए। उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। ये कैसे मुमकिन है? शेर अब तक जिंदा कैसे है? क्योंकि फजर तो पहले ही कह चुकी थी कि उसने शेर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। फजर के बाप के चेहरे पर गुस्से और शक का मिला जुला तूफान था, जबकि फजर की नजरें शर्मिंदगी और पश्चाताप से झुक गईं। वो चाहकर भी अपने बाप की आंखों में नहीं देख पा रही थी। फजर का बाप एक सख्त मिजाज और जिद्दी इंसान था। वो पहले ही अपनी बेटी की वजह से धोखे का शिकार हो चुका था और अब दोबारा भरोसा करना उसके बस की बात नहीं थी। उसी वक्त फजर का लालची काका, जो सिर्फ जमीन और दौलत के लालच में अंधा हो चुका था, आगे बढ़ा और ताना मारते हुए बोला, शेर, अगर तुम हमारी जमीन हमें सौंप दो तभी फजर से बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो सोच चुका था कि जैसे ही जमीन उसके हाथ लगेगी, शेर को रास्ते से हटाना उसके लिए आसान हो जाएगा। शेर ने उसकी बात सुनी मगर जवाब में चुप्पी साध ली। उसकी खामोशी में भी एक अजीब सी ताकत थी। फजर का बाप इस खामोशी पर और भड़क उठा। उसने गुस्से में अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, ढाड़ते हुए कहा, आज के बाद तुम इस घर की बेटी नहीं हो और अगर दोबारा यहां कदम रखा तो गोली मार देना। उसने अपने गार्ड्स को सख्त हुक्म दे दिया। फजर की आंखों से आंसू बह निकले, दिल में डर और बेबसी की लहरें उमड़ने लगीं। लेकिन तभी